Hello girls, today we will do our next topic or our last topic of issue of shares, that is reissue of forfeited. This topic name is reissue of forfeited shares. जो शेयर वैसे आपके कैंसिल हो गए थे, जब शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने उनके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। शेयर कैंसिल करने के बाद कंपनी ने उनके शेयर आगे किसी और को री इश्यू कर दिए। These are called reissue of forfeited shares. तो एग्जाम्पल बच्चे, मैंने आपको एक बाइक की एग्जाम्पल दी कि आपने एक बाइक ली 20, उसकी 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बाकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं। आपकी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, 3 पे करने के बाद जो आपने बाकी पे नहीं करी, तो कंपनी अपनी बाइक जो है वो ले गई, बाइक ले गई आपसे, ठीक है। अब कंपनी की बाइक हो गई वो, अब कंपनी चाहे तो वो बाइक आगे सेल कर सकती, एज इट इज शेयर्स है। अब सपोज करो कंपनी ने 500 शेयर्स जो है आपके कैंसिल कर दिए, फोरफिट कर दिए। एक पर्सन है, उसने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब वो शेयर किसके हो गए, कंपनी के। अब कंपनी चाहे तो उसको आगे सेल कर सकती है। तो कंपनी ने क्या किया, या तो कंपनी के पास दो ऑप्शन, या तो वो 500 के 500 शेयर्स आगे री इशू कर दे, या वो क्या करे, कुछ पार्ट, चाहे 400 चाहे 200 चाहे 300, वो शेयर्स जो है वो आगे री इशू कर दे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी। या तो वो सारे के सारे शेयर आगे सेल कर दे, री इशू कर दे, या वो क्या कर दे, शेयर कुछ शेयर जो है वो आगे री इशू कर दे। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब मेरी बात, जो हमारे बेटा कंपनी शेयर री इशू करती है ना, री इशू ऑफ शेयर आगे सेल करती है, वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। जब कंपनी शेयर री इशू करती है, वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। एट पार मीन्स अगर सपोज करो 10 का शेयर है, उसने 10 पे री इशू कर दिया तो एट पार। 10 का शेयर 12 पे इशू किया, री इशू किया, तो प्रीमियम। 10 का शेयर 8 पे दिया तो एट डिस्काउंट। ठीक है बेटा, 90% जो री इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट होते हैं। क्यों, इसका रीजन ये है, सपोज करो भाई, मैं बाइक की एग्जांपल ही लो। अब आप बाइक ले लो, कंपनी बाइक ले गई है, उस पर्सन ने 6 महीने बाइक यूज करी है, 6 मंथ बाइक यूज अगर करी है तो 50,000 की बाइक। अब कंपनी अगर इस किसी और पर्सन को आगे सेल करना चाहे तो 50,000 की लेगा? नो, वो क्यों लेगा? एक तो 6 महीने बाइक चल गई है, पुरानी बाइक है, तो 50,000 की तो नहीं लेगा ना। वो यही कहेगा ना, मुझे 45 की दे दो, 40 की दे दो, और मैं 50,000 की नहीं लूंगा। अगर मैं 50,000 की पुरानी 6 महीने चली बाइक की लेनी है तो मैं नहीं ले लेता हूँ 50,000 की। ठीक है, तो कंपनी उसको उसको कम प्राइस पे ही देना पड़ेगा। वैसे ही री इश्यू ऑफ शेयर्स होते हैं। वैसे शेयर्स में तो कुछ नहीं, खराबी नहीं होती, वो कौन सा कोई मतलब डेप्रिशिएट होते हैं। वो या तो एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट, 90% एट डिस्काउंट इश्यू होते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एंट्रीज बताती हूँ कि एंट्रीज ध्यान से सुनिए, ठीक है। री इशू एट पार, इसकी एंट्री होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट री इशू है, इसलिए एक बात और लगती है यहाँ पे, शेयर forfeited account debit to share capital account। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको सारे केसेस एक बार अलग से बताती हूँ, यहाँ एंट्रीज पूरी नहीं आएंगी। देखो, पहला अगर है हमारा री इशू एट पार, री इशू एट पार, एट पार है, 10 का शेयर 10 पे दे दिया, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और जब बेटा हमारा पटला फोरफिट होता है, फिर हमारा री इशू होता है, जो हमारा सम खत्म होता है वो हमारी लास्ट एंट्री, अगर फोरफिट हो री इशू हो तो ये एंट्री आनी आनी है, दैट इज शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री है? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप दोनों एंट्री क्लियर हो गई होगी आपको। अगर री इशू एट पार है तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके। अगर हमारा है री इशू एट प्रीमियम, री इशू किस पे है? प्रीमियम पे। हमारी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और लास्ट एंट्री ये वाली आनी है, दैट इज शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Reissue at par, bank to share capital, share forfeited to capital reserve. Reissue at premium, bank account debit to share capital account to security premium reserve account. And last entry is share forfeited to capital reserve account. Okay. Next is last, reissue at discount. Reissue at discount. एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, हम डिस्काउंट की जगह लिखेंगे शेयर forfeited account debit to share capital account। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited account debit to share capital account। लास्ट एंट्री जो है हमारी क्या आएगी? एज यू नो, शेयर forfeited account debit to capital reserve account। आई होप आपको एंट्रीज लर्न हो गई होंगी। लास्ट एंट्री तो वही रहनी है हर बार, शेयर forfeited to capital reserve। एट पार में टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल आ जाएगा। ओके। एट प्रीमियम में क्या आ जाएगा? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और डिस्काउंट में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना। ध्यान से सुनना, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना। कैपिटल रिजर्व निकालने के बेटा दो केस है, so listen it carefully। First case, when all forfeited shares are reissued। क्या हो गए हैं? रीइश्यू हो गए। ऑल द forfeited shares are reissued। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल 500 शेयर फोरफिट हुए थे और 500 शेयर ही आगे क्या हो गए हैं? रीइश्यू हो गए। 500 फोरफिट थे, 500 शेयर ही रीइश्यू। तो उस केस में कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू टोटल forfeited amount माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। कैसे निकालते हैं? टोटल forfeited अमाउंट माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। कैसे निकालते हैं? टोटल forfeited अमाउंट माइनस रीइश्यू डिस्काउंट if forfeit all the forfeited shares are reissued। is it okay? Next है, if all the forfeited shares are not reissued। ठीक है।
only part of these shares are issued. सारे शेयर इश्यू नहीं हुए, सिर्फ कुछ पार्ट ही जो है वही रीइश्यू हुआ है। सपोज शेयर फोरफिट हुए थे हमारे 500 और रीइश्यू हुए हमारे 350। सेम नहीं ना है, पहले केस में जितने फोरफिट हुए उतने ही रीइश्यू हो गए। अब फोरफिट हुए 500 और रीइश्यू हुए 350। तो उस केस में कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपको लर्न रखना है बेटा। टोटल forfeited amount upon number of shares forfeited, total forfeited amount upon number of shares forfeited, multiply by number of shares reissued, total forfeited amount upon number of shares forfeited, multiply by number of shares reissued, माइनस ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है पहले, माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। क्या बेटा? ये ध्यान से हम देख लो, अगर फोरफिट और रीइश्यू सेम है तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? टोटल फोरफिटेड अमाउंट माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। और अगर सेम नहीं है तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? टोटल फोरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। जब आपको फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे, एंट्रीज लर्न हो जाएंगी, तो आपके लिए सम करना भी मुश्किल नहीं। तो टुडे वी विल डू अवर सम रिलेटेड टू दिस। आपको मैं केसेस कराती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा जी। इलस्ट्रेशन नंबर 38 फ्रॉम योर, तो लिसन दिस इलस्ट्रेशन केयरफुली। इलस्ट्रेशन नंबर 38, read this from your book. Give journal entries to record the forfeiture of shares and their reissue. आपने forfeiture की भी एंट्री करनी है और reissue की भी एंट्री करनी है। देखो पहले क्या लिखी है? बी लिमिटेड forfeited 100 shares of rupees 55 each, 35 per share called up। वैसे जितने कॉल्ड अप होता है आपने उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। 35 कॉल्ड अप है तो आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है, मीन्स कोई फाइनल कॉल वगैरह नहीं बनी होगी, आपको कोई मतलब। 25 per share has been paid by Rakesh. Amount of first call 10 per share being unpaid. Is it clear? पहले हम किसकी एंट्री करेंगे? फोरफिचर। फोरफिचर की एंट्री क्या होती है? क्या नहीं पे किया उसने फर्स्ट कॉल? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं पे किया? अनपेड फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। टू शेयर forfeited account, done. Share capital account debit to unpaid first call account to share forfeited account। कितने शेयर हैं? 100। कॉल्ड अप कितने हैं? 35। ये आ गया 35 100। देन फर्स्ट कॉल कितने की नहीं पे की उन्होंने? 10 की नहीं पे की। 100 इंटू 10, ये आ गया 1000। आ गया? तो कितने पे किए हैं उसने? 2500 आ गया शेयर फोरफिटेड अकाउंट। आई होप ये क्लियर हो गया आपको फोरफिटेड की एंट्री। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्टर्स रीइश्यूड द फोरफिटेड शेयर्स टू बलदेव crediting 35 per share for the payment of 25 per share। क्लियर? देखो ध्यान से, डायरेक्टर ने सारे शेयर फोरफिटेड जो किए थे 100 शेयर, वो आगे क्या कर दिए हैं? री इश्यू कर दिए। आगे क्या कर दिए हैं? वो री इश्यू कर दिए हैं। वो कितने के? 35 पर शेयर था, बट आपको पैसे कितने मिले हैं? 25 पर शेयर। मीन्स 35 का शेयर आपने कितने में री इश्यू करा है? 25। कम में करा है ना? कम में करा है तो मीन्स री इश्यू एट डिस्काउंट। री इश्यू एट डिस्काउंट। हमारी एंट्री क्या आ गई री इश्यू की फिर डिस्काउंट की? आप पढ़ना पीछे से, आपको करवाइए ना। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to share capital account। Bank account debit, share forfeited account debit to share capital account। How many shares?
100 शेयर, शेयर था कितने का 35 का, यहाँ आ गया 3500। आपको पेमेंट कितनी आई है 25 की, यहाँ आ गया 2500। डिस्काउंट पे कितना आ गया 1। ओके, ये एंट्री आ गई प्रॉफिट की, ये आ गई री प्रॉफिट और रेशियो। लास्ट एंट्री हमारी ये कहानी है, दैट इज show forfeited account debit to capital reserve account. Show forfeited account debit to capital reserve account. मैंने आपको बताया ना कैपिटल रिजर्व निकालना दो वेज है। पहला वे क्या है, when all the forfeited shares are reissued, यही है ना, सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, 100 के 100 शेयर रीइश्यू कर दिए। तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, टोटल forfeited अमाउंट माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। ये देखो ये कैसे होगा, कैपिटल रिजर्व आपने यहाँ नहीं निकालना, आप चाहे नीचे वर्किंग नोट में निकाले ना, टोटल forfeited अमाउंट माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। ये देखो ये कैसे, टोटल forfeited अमाउंट, जब आपने शेयर फॉरफिट किए थे तो आपका टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना था 2500, डन, माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। रीइश्यू के टाइम पे अगर डिस्काउंट पे किए हैं तो फॉरफिटेड आया ना, दैट इज 1000। ये माइनस कर 2500 माइनस 1500, ये कितना आ गया आपके पास 1000 आ गया। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000। आई होप ये आपको फर्स्ट केस क्लियर हो गया हो। नाउ हम करते हैं केस बी। देखो इसमें क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड forfeited 500 shares of rupees 50 each, 40 being called up। आपने 40 के अकॉर्डिंग चलना है। On which Radha is shareholder paid application and allotment money of 25 per share but did not pay first call of 15%। फर्स्ट कॉल पे नहीं करें तो प्रॉफिट की एंट्री करें, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं पे किया, टू अनपेड फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर forfeited अकाउंट। कितने शेयर्स हैं 500 शेयर, कॉल्ड अप कितना है 40, 500 इंटू 40 ये कितना आ गया 20,000। ओके, क्या नहीं पे किया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, 500 इंटू 15 दैट बिकम्स 7500, 20,000 माइनस 75 ये आ गया 12,500, हो गया forfeit। नेक्स्ट बीइंग एंट्री नरेशन लिख देना 500 शेयर्स आर forfeited। नेक्स्ट ध्यान से पढ़ो, of these forfeited shares company reissued 350 shares, it as fully paid up 40%, as fully paid up 40 per share। कितने शेयर कंपनी ने रीइश्यू किए, ऑफ दीज forfeited shares 350 शेयर रीइश्यू किए फुली पेड अप, पूरी पेड अप से। ध्यान से सुनो बात, 350 शेयर उसने रीइश्यू किए, फॉरफिट से 500, रीइश्यू किए 350। इतनी तो आपको कैपिटल रिजर्व के लिए बात क्लियर होगी ना, फॉरफिट एंड रीइश्यू आर नॉट सेम। अब इसमें क्या है, फुली पेड अप मींस उसने उसको कितने का शेयर बोला था 50 का, बट उसने पेमेंट कितने अकॉर्डिंग दी है 40। ये भी कौन से शेयर फॉरफिट हो गया एट डिस्काउंट, 50 का शेयर 40 पे रीइश्यू किया है। कितने का, फुली पेड अप मींस पूरा पेड अप वैल्यू उसको बताई थी, 50 का शेयर उसने कितने पे इशू किया है 40, तो शेयर फॉरफिट एट डिस्काउंट कम पे हो। तो एंट्री क्या आ गई हमारी डिस्काउंट की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 350 शेयर्स यहाँ पे कितना आएगा, 350 इंटू 50 कितना आ जाएगा, कितना आ गया 350 इंटू 15 क्या आ गया 17,500। 350 इंटू 10 ये आ गया 3500, बाकी कितना रह गया माइनस 3500, मीन्स 350 इंटू 40 ये आ गया मेरे पास 14,000।
ओके, पहले फोरफिट किया फिर रीइश्यू किया। फिर लास्ट एंट्री जो हमारी आनी है आपको पता है, दैट इज शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी है शेयर forfeited account debit to capital reserve account। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व निकालना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ऑल द forfeited shares are not reissued, ये आ गई, ऑल द forfeited shares are not reissued। फिर कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला, टोटल forfeited amount अपॉन नंबर ऑफ शेयर forfeited मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है बेटा। तो मैं आपको निकालने को बता देती हूँ। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू टोटल forfeited amount अपॉन नंबर ऑफ शेयर forfeited मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। टोटल forfeited अमाउंट, जब आपने शेयर forfeit किए थे ये वाले, तो आपके पास टोटल forfeited अमाउंट कितना था, 7500। कितना है टोटल forfeited अमाउंट, 7500। नंबर ऑफ शेयर forfeit कितने थे, 500, और रीइश्यू कितने हैं, 350। forfeit 500, रीइश्यू 350 माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। रीइश्यू के टाइम पे देखो शेयर forfeit है, रीइश्यू के टाइम पे शेयर forfeited अकाउंट कितना है, 3500, ये आपने माइनस किया। डन, पहले हम निकाल लेते हैं ये 7500, पहले ब्रैकेट को सॉल्व, ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय 5250 माइनस 3500, 5250 माइनस 3500 कितना आ गया, ये 1750। कितना आ गया शेयर forfeited टू कैपिटल रिजर्व, 1750। देखो, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट केस वी विल डू टुमारो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।